हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स इन बैंकिंग इंडस्ट्री। कौन कौन से एप्लीकेशन यूज़ होते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं। बिजनेस को बढ़ाने और कस्टमर के साथ सुरक्षित रूप से जुड़ने के लिए किया जाता है। जो ई कॉमर्स ई कॉमर्स जो एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं, वो हम बिजनेस को बढ़ाने और कस्टमर के साथ जुड़ने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। बैंकिंग के थ्रू आप घर बैठे कोई भी सुविधा बैंकिंग की ले सकते हैं। आप घर पे बैठ करके, है ना, बैंक की कोई भी सुविधा आप ले सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप घर बैठे ही जो जितनी भी बैंकिंग की सुविधा हैं उसको आप ले सकते हैं। ठीक है। अब कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं बैंकिंग से रिलेटेड, कौन कौन से एप्लीकेशन यूज़ होते हैं बैंक में। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग। इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग में क्या होता है कि बैंक now offer to automatically pay your bills through their website and app। क्या क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग के थ्रू आप घर बैठे, है ना, आप वेबसाइट के थ्रू और एप्लीकेशन के थ्रू आप बिल कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। और जो बिल है वो ऑनलाइन आपको भेज दिया जाता है। तो ये जो है एक बैंकिंग की सुविधा है, इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग करके। ठीक है। फिर एक होता है आईडी वेरिफिकेशन। आईडी वेरिफिकेशन में क्या होता है, ये भी एक बैंकिंग का एप्लीकेशन है। आईडी वेरिफिकेशन क्या होता है, आईडी वेरिफिकेशन प्रोसेस इज प्रोटेक्शन फॉर द कस्टमर। मतलब ये क्या है, एक प्रोटेक्शन है कस्टमर के लिए इन टर्म ऑफ पेमेंट और कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ कस्टमर। ये क्या करता है कि एक पेमेंट की आईडी वेरिफिकेशन, पेमेंट जब करते हैं तब आईडी वेरिफिकेशन होती है, और कस्टमर का जो आइडेंटिटी है उसको कंफर्म करता है, तब जा करके ये पेमेंट आपका सक्सेसफुली हो सकता है। तो ये आईडी वेरिफिकेशन भी एक एप्लीकेशन है जो बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। फिर एक होता है मोबाइल पेमेंट्स। अब मोबाइल पेमेंट्स क्या है, मोबाइल पेमेंट्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर ई कॉमर्स। जैसे जो ई कॉमर्स से रिलेटेड वेबसाइट है या ई कॉमर्स से रिलेटेड आप कोई भी चीज़ को आप पेमेंट करते हैं मोबाइल के थ्रू, तो ये भी बैंक में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बैंकिंग इंडस्ट्री में। जैसे बुकिंग, बुकिंग टिकट, मतलब, है ना, आप जैसे कि ई कॉमर्स आजकल जो बैंकिंग प्लेटफॉर्म है उससे आप बुकिंग कर सकते हैं, है ना। रेलवे की बुकिंग कर सकते हैं, है ना, फ्लाइट की बुकिंग कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है मोबाइल पेमेंट के थ्रू आप कर सकते हैं। और बाइंग एनीथिंग फ्रॉम इंटरनेट, और आप जो है इंटरनेट से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं मोबाइल पेमेंट के थ्रू। तो ये जो है बैंकिंग एप्लीकेशन में बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है। फिर एक होता है बी टू बी इनोवेशन। अब बी टू बी इनोवेशन में क्या होता है, बी टू बी इनोवेशन का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस इनोवेशन। बिजनेस टू बिजनेस इनोवेशन इसमें क्या है, एक बैंकिंग इंडस्ट्री दूसरे बैंकिंग इंडस्ट्री से कनेक्ट होना होता है। इसमें इसमें क्या होता है, एक बैंकिंग इंडस्ट्री दूसरे बैंकिंग इंडस्ट्री में कनेक्ट होना होता है। वो बी टू बी बैंकिंग कहलाता है। तो बी टू बी बैंकिंग का मतलब सीधा सा ये है, जैसे कि आप अगर एटीएम में पैसे निकालने जाते हैं, तो आपका एसबीआई का एटीएम है, तो भी आप किसी दूसरे ब्रांच के एटीएम से आप पैसे निकाल सकते हैं। तो वो क्या होता है कि बी टू बी इनोवेशन होता है। बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस। एसबीआई जो है बिजनेस कर रहा है दूसरे बैंक से, तो वो चीज़ें जो है बी टू बी इनोवेशन में आती हैं। तो बी टू बी इनोवेशन ऐसे काम करता है। अब हम देखते हैं कुछ मॉड्यूल्स, बैंकिंग सॉफ्टवेयर के कुछ मॉड्यूल्स के बारे में देखेंगे। मॉड्यूल्स का क्या मतलब होता है, बैंकिंग की सेवाएं। कौन कौन सी बैंकिंग की सेवाएं होती हैं ये हम देखेंगे। जैसे कि एक होता है कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग में क्या आता है, कोर बैंकिंग में जैसे कि कैश आपको डिपॉजिट करना है ना, कैश निकालना है ना, स्टेटमेंट देखना है ना, ये सब चीज़ें जो है कोर बैंकिंग में आती है। बैलेंस चेक करना हो गया, ये सब कोर बैंकिंग में आती है। ठीक है, ये सब जो है बैंकिंग की सेवाएं हैं। फिर एक होता है कॉरपोरेट बैंकिंग। कॉरपोरेट बैंकिंग में क्या होता है, जैसे कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं, बड़े बड़ी कंपनीज हैं, है ना, वो अपने एम्प्लॉयज़ के जो अकाउंट्स ओपन करवाती हैं, वो सब जो है बैंकिंग, कॉरपोरेट बैंकिंग के अंडर आती हैं। ठीक है। फिर एक होता है क्रेडिट एंड लोन्स।
ये भी एक सेवा है बैंक की। इसमें क्या होता है, लोन फैसिलिटी दी जाती है, कुछ पैसे जो है कस्टमर को दिए जाते हैं, लोन के थ्रू उधार दिए जाते हैं। तो ये भी एक सेवा है बैंकिंग की तरफ से। फिर एक होता है फ्रॉड मैनेजमेंट। फ्रॉड मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम फ्रॉड को मैनेज करते हैं, जैसे कि कोई भी पैसे, आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने लग गए हैं, कोई भी आपके अकाउंट से पैसे कभी अ, निकल जाते हैं या मिस यूज़ हो जाता है आपके अकाउंट से। ये बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन तब भी ये बैंक जो फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम है, ये इसकी सेवा देता है। फिर एक होता है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, ये इन्वेस्टमेंट करती हैं, जैसे कि आप शेयर मार्केट का हो गया ना, ये इनमें इन्वेस्ट करना हो गया, तो ये बैंकिंग की, ये भी बैंक सेवा देता है कि आप जो है अकाउंट खोल करके, है ना, और शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का जो सेवा है, ये भी एक बैंकिंग हमें प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। फिर मार्केटिंग फैसिलिटी, मार्केटिंग एक्टिविटीज़। मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि मार्केटिंग करना होता है। जो बैंक है वो अपनी ब्रांच की या अपने जो इंडस्ट्री है, बैंक की इंडस्ट्री है, वो मार्केटिंग करती है अपने बैंक की, कि हमारे बैंक में पैसे डिपॉजिट करिए, है ना, अपना हम आपको इतने परसेंटेज का मार्जिन देंगे, या इतने परसेंटेज पे आपका इंटरेस्ट देंगे। ये सब चीज़ें जो है मार्केटिंग के अंदर आती है। ठीक है। फिर एक होता है रीजनल एंड लोकल सपोर्ट। रीजनल एंड लोकल सपोर्ट का क्या मतलब होता है कि आप बैंकिंग की जो जितने भी सपोर्ट होते हैं बैंकिंग के 24/7, जो भी सपोर्ट आपको मिलता है बैंकिंग की तरफ से, वो आपको सुविधा बैंक देता है। तो रीजनल एंड लोकल सपोर्ट भी आपको मिलता है कि बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए, तो ये सब भी सेवाएं जो है बैंक देता है। फिर एक होता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ये भी एक प्रकार की सेवा है जो बैंक वाले इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर बैंक में कोई कंप्यूटर में वायरस आ गया, है ना, तो ये भी एक रिस्क मैनेजमेंट के अंडर आता है। ठीक है। फिर इसके बाद सिस्टम डाउन हो गया उनका, है ना, सर्वर डाउन हो गया, तो ये सब जो रिस्क मैनेजमेंट है, वो हैंडल करता है ये सब चीज़ें। ठीक है। कोई हैकर हैकिंग हैकिंग कर रहा है बैंक में, उसके सर्वर के थ्रू, है ना, तो वो सब चीज़ें जो है रिस्क मैनेजमेंट के अंडर आती है। सो ये था एप्लीकेशन ऑफ बैंकिंग। सो थैंक यू।